हरे कृष्णा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि व्यास जी ने अजात शत्रु कुंती कुमार युधिष्ठिर से पुनः कहना आरंभ किया। वे बोले, तात, वन में रहते समय तुम्हारे मनस्वी भाइयों के मन में जो जो मनोरथ उत्पन्न हुए थे, उन्हें वे महारथी वीर प्राप्त करें। कुंती नंदन, तुम नहुष पुत्र ययाति के समान इस पृथ्वी का पालन करो। तुम्हारे इन तपस्वी भाइयों ने वनवास के समय बड़े दुख उठाए हैं। नरव्याग्र, अब ये उस दुख के बाद तुम सुख का अनुभव करें, मैं ये चाहता हूँ। भरत नंदन, इस समय भाइयों के साथ तुम धर्म, अर्थ और काम का उपभोग करो, पीछे बन चले जाना। कुंती कुमार, पहले याचकों, पितरों, देवताओं के ऋण से उऋण तो हो लो, फिर वह सब करना। कुरुनंदन, सबसे पहले सर्वमेध अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करो, उससे परम गति को प्राप्त करोगे। अपने समस्त भाइयों को बहुत सी दक्षिणा देने वाले यज्ञों में लगाकर तुम अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। पुरुष सिंह, मैंने तो तुम्हारी बातों को मैं समझता हूँ। अब तुम मेरा वचन सुनो, जिसके अनुसार कार्य करने पर तुम धर्म से च्युत नहीं होगे। राजा युधिष्ठिर, विषम भाव से रहित धर्म में कुशल पुरुष विजय पाने की इच्छा वाले राजा के लिए संग्राम की ही स्थापना करता है। भरत नंदन, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, आगमन, अर्थपति, गति, चेष्टा, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, बहुत से वर्गों से की प्रसिद्धि के लिए इन सबको साधन ही बताया गया है। इनमें से प्रत्यक्ष और अनुमान, ये दो सभी के लिए निर्णय के आधार माने गए हैं। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों को जानने वाला पुरुष दंड नीति में कुशल हो सकता है। जो प्रमाण शून्य है, उनके द्वारा प्रयोग में लाया हुआ दंड राजा का विनाश कर देता है। जो काम क्रोध की अवहेलना करके शास्त्रीय विधि का आश्रय ले सर्वत्र पिता के समान समदृष्टि रखता है, वह कभी पाप में लिप्त नहीं होता है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज, दैव का मारा हुआ राजा कार्य करने के समय जिस कार्य को सिद्ध नहीं कर पाता, उसमें उसका कोई दोष या अपराध नहीं बताया गया है। शत्रुओं को अपने बल और बुद्धि से काबू में कर लेना चाहिए। पापियों के साथ कभी मेल नहीं करना चाहिए। अपने राज्य को बाजार का सौदा नहीं बनाना चाहिए। राजन, भूपाल, जो वेदों के तत्वज्ञ, वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, उत्तम बुद्धि से संपन्न हो, उन्हें यज्ञ कर्मों में नियुक्त करना चाहिए। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं करता, जो उद्दंड, मानी, अकड़ रखने वाला, दूसरों के दोष देने वाला, वह पाप से संयुक्त होता है और लोग उसे दुर्दांत कहते हैं। नरेश्वर, जो लोग राजा की ओर से सुरक्षित न होने के कारण अनावृष्टि आदि दैवी आपत्तियों और चोरों के उपद्रव से नष्ट हो जाते हैं, उनके इस विनाश का सारा पाप राजा को ही लगता है। आरंभ किए हुए कार्य दैव की प्रतिकूलता से नष्ट हो जाते हैं और उसके अनुकूल होने पर सिद्ध हो जाते हैं, परंतु अपनी ओर से पुरुषार्थ कर देने पर राजा को पाप का स्पर्श नहीं होता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूँ, जो पूर्व कालवर्ती राजऋषि हयग्रीव के जीवन का वृतांत है। राजन, हयग्रीव बड़े शूरवीर और अनायास ही महान कर्म करने वाले थे। युधिष्ठिर, उन्होंने युद्ध में शत्रुओं को मार गिराया था, परंतु पीछे असहाय हो जाने पर वे संग्राम से परास्त हुए और शत्रुओं के हाथ मारे गए थे। उन्होंने शस्त्रों को परास्त करने के लिए जो पराक्रम दिखाया था, मान्य प्रजा के पालन में जिस श्रेष्ठ उद्योग और एकाग्रता का परिचय दिया था, वह अद्भुत था। उन्होंने पुरुषार्थ करके युद्ध से उत्तम कीर्ति पाई और उस समय वे राजा हयग्रीव स्वर्गलोक में इस समय आनंद भोग रहे हैं। वे अपने मन को वश में करके सम्रांगण में हथियार लेकर शत्रुओं का वध कर रहे थे, परंतु डाकुओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्रों से छिन्न भिन्न करके मार डाला। उस समय कर्मपरायण महामनस्वी हयग्रीव पूर्ण मनोरथ होकर स्वर्गलोक में आनंदित होते हुए गए और अभी भी वे वहां रह रहे हैं। उनका धनुष ही यूप था, करघनी प्रत्यंचा के समान थी, बाण सुक्रू और तलवार स्त्रुवा का काम दे रही थी। रक्त ही धृत के तुल्य था, इच्छानुसार चलने वाला रथ वेदी था, युद्ध अग्नि था, चारों घोड़े ही ब्रह्मा आदि चारों ऋत्विज थे। इस प्रकार विवेकशाली राजसिंह हयग्रीव उस यज्ञ रूपी अग्नि में शत्रुओं की आहुति देकर पाप से मुक्त हो गए और अपने प्राणों का होम करके युद्ध की समाप्ति रूपी
अब भृत स्नान करके वे इस समय देवलोक में आनंदित हो रहे हैं। यज्ञ करना उन महामना नरेशों का स्वभाव बन गया था। वे नीति के द्वारा बुद्धिपूर्वक राष्ट्र की रक्षा करते हुए शरीर का परित्याग करके मनस्वी हयग्रीव संपूर्ण जगत में अपनी कीर्ति फैलाकर इस समय देवलोक में आनंदित हैं। वे विद्वान, त्यागी, श्रद्धालु, कृतज्ञ राजा हयग्रीव अपने कर्तव्य का पालन करने वाले मृत्यु मनुष्य लोक को त्याग कर पुण्य आत्माओं के लोक में जाकर स्थित हुए हैं। राजा हयग्रीव अनेक युद्धों को जीत कर और अब देवलोक में सुख भोगते हैं। साधु एवं पूर्व विद्वान पुरुष उनके स्मरणीय और आदरणीय चरित्र की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। पुण्य कीर्ति महामना हयग्रीव ने स्वर्गलोक में जीतकर वीरों को मिलने वाले लोकों में पहुंचकर उत्तम स्थिति को प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत व्यास विषयक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, व्यास जी की बातें सुनकर अर्जुन के कुपित होने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने पुनः व्यास जी को आमंत्रित करके उत्तर देना आरंभ किया। युधिष्ठिर महाराज बोले, मुने, ये भूतल का राज्य और ये भिन्न भिन्न प्रकार के भोग आज मेरे मन को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। यह शोक मुझे चारों ओर से घेरे हुए है। महर्षि पति और पुत्रों से हीन हुई युवतियों का करुण विलाप सुनकर मुझे शांति नहीं मिल रही है। यह सब युधिष्ठिर महाराज की ये बातें सुनकर व्यास जी बोले, राजन, ना तो कोई कर्म करने से नष्ट हुई वस्तु मिल सकती है, ना चिंता से ही। कोई ऐसा दाता भी नहीं है जो मनुष्य को उसकी विनिष्ट वस्तु दे दे। बारी बारी से विधाता के विधान अनुसार मनुष्य समय समय पर सब कुछ पा लेता है। बुद्धि अथवा शास्त्र अध्ययन में भी मनुष्य असमय में उस किसी विशेष वस्तु को नहीं पा सकता और समय आने पर कभी कभी मूर्ख भी अभिष्ट पदार्थों की प्राप्ति कर लेता है। अवनीति के समय शिल्प कलाएं, मंत्र और औषधि भी फल नहीं देते, और जब उन्नति के समय उपयोग में लाए जाते हैं तब काल की प्रेरणा से सफल होकर बुद्धि वृद्धि में सहायक बनते हैं। समय से ही अंधेरी और उजियाली रातें होती हैं। समय से ही चंद्रमा का मंडल परिपूर्ण होता है। बालक समय आए बिना ना तो जन्म लेता है, ना मरता है, ना असमय ही बोलता है। बिना समय के जवानी भी नहीं आती और बिना समय के बोया हुआ बीज भी नहीं उगता। असमय में सूर्य उदयाचल से संयुक्त नहीं होते हैं। यह दुस्सह काल चक्र सभी मनुष्यों पर अपना प्रभाव डालता है। एक दिन सभी भूपाल काल से परिपक्व होकर मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। ये शरीर भी अपना नहीं है, ये सारी पृथ्वी भी अपनी नहीं है। ये जिस तरह से मेरी है उसी तरह से दूसरों की भी है। ऐसी दृष्टि रखने वाला पुरुष कभी मोह में नहीं फंसता है। शोक के सहस्त्रों स्थान हैं, हर्ष के भी सैकड़ों अवसर हैं। वे प्रतिदिन मूढ़ मनुष्य पर ही प्रभाव डालते हैं, विद्वान पर नहीं। संसार में केवल दुख ही है, सुख नहीं है, अतः दुख ही उपलब्ध होता है, ऐसा नहीं है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता ही है। कोई भी ना तो सदा सुख पाता है, ना ही निरंतर दुखी रहता है। कभी दुख से अंत में सुख और कभी सुख के अंत में दुख भी आता है, जिसके कारण शोक का बढ़ा हुआ ताप होता हो अथवा जो अनायास ही मूल कारण हो, वो अपने शरीर का एक अंग भी तो उसको त्याग कर देना चाहिए। संसार में जो अत्यंत मूर्ख हैं अथवा जो बुद्धि से परे हो गए हैं, वे ही सुखी होते हैं। बीच वाले लोग तो सिर्फ कष्ट पाते हैं। सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, लाभ हानि, जीवन मरण, ये समय समय पर अपने कर्म से सबको प्राप्त होते हैं। इसलिए धीर पुरुष इनके लिए ना तो हर्ष करते हैं और ना ही शोक करते हैं। राजा के लिए संग्राम में जूझना, यज्ञ की दीक्षा लेना बताया गया है। जो राजा अहंकार छोड़कर बुद्धिमानी से नीति के अनुसार राज्य की रक्षा करता है, स्वभाव से ही यज्ञ के अनुष्ठान में लगा रहता है, धर्म से ही रक्षा को दृष्टि में रखकर संपूर्ण लोकों में विचरता है, वह महामनस्वी नरेश देहत्याग के पश्चात देवलोक में आनंद भोगता है। स्वर्गलोक में रहने पर भी जिसके चरित्र को नगर और जनपद, मनुष्य और मंत्री मस्तक झुकाते हैं, वह राजा सभी नरपतियों में श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर महाराज और सेनजित का उपाख्यान विषयक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ।
वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रसंग में उदार बुद्धि राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन से युक्ति युक्त बात कही। युधिष्ठिर महाराज बोले, पार्थ, तुम जो ये समझते हो कि धन से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है तथा निर्धन को स्वर्ग, सुख और अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है, ये ठीक नहीं है। बहुत से मनुष्य केवल स्वाध्याय करके सिद्धि को प्राप्त होते देखे गए हैं। तपस्या में लगे हुए बहुतेरे मुनि ऐसे हो गए हैं जिन्होंने सनातन लोकों की प्राप्ति की है। अर्जुन, तुम्हें सदा ये समझना चाहिए कि ऋषियों के से कुछ लोग वेद शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर रहते हुए, कुछ ज्ञानोपार्जन में संलग्न होते हुए और कुछ धर्म पालन में निष्ठा रखते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। धनंजय, दान, अध्ययन, यज्ञ, निग्रह ये सभी कर्म बहुत कठिन हैं। सूर्य में के उत्तर में स्थित जो मार्ग है, जैसे तुम नियम के प्रभाव से देख रहे हो, यहाँ जो ये सनातन लोग प्रकाशित होते हैं, निष्काम यज्ञ करने वालों को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से इस प्रसंग में लोग राजा ययाति की गाई हुई गाथाओं का उदाहरण के तौर पर कहा करते हैं, जिनके द्वारा मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को उसी प्रकार समेट लेता है जैसा कछुआ अपने अंगों को सब ओर से सिकोड़ लेता है। राजा ययाति ने कहा था, जब यह पुरुष किसी से भी नहीं डरता, जब इससे भी किसी को भय नहीं रहता और जब यह ना तो किसी को चाहता है ना द्वेष रखता है, तब ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। कुंती नंदन, सूर्य के उत्तर में स्थित जो मार्ग है, तुम उसे देखो। पार्थ, प्राचीन काल को जानने वाले लोग इन दोनों मार्गों में उत्तर मार्ग की प्रशंसा करते हैं। वास्तव में संतोष से बढ़कर स्वर्ग है और संतोष से ही बढ़कर कोई सुख नहीं है। धनंजय, दान, अध्ययन, यज्ञ, निग्रह है, ये सभी नियम पालन करने ही पड़ते हैं। कुंती नंदन, मैं जो बात कह रहा हूँ उसे संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखकर सुनो। कुछ लोग धर्म की और कोई सदाचार की और दूसरे कितने ही मनुष्य धन की प्राप्ति के लिए सचेष्ट रहते हैं। निर्धन को कौन क्या कह सकता है? विधाता ने यज्ञ के लिए धन की सृष्टि की है और यज्ञ के लिए उसकी रक्षा करने का निमित्त पुरुष को बनाया है। प्राप्त हुए धन का उपयोग केवल दो ही प्रकार की भूलें हुआ करती हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। पहली भूल है अपात्र को धन देना, दूसरी भूल है सुपात्र को धन ना देना। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत युधिष्ठिर का वाक्य विषयक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे युधिष्ठिर महाराज व्यास जी से कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, इस युद्ध में बालक अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न, विराट, राजा द्रुपद, वृषसेन, धृष्टकेतु, धृष्टकेतु, नाना देशों के निवासी सभी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। मैं जाति भाइयों का घातक, राज्य का लोभी, अत्यंत क्रूर और अपने वंश का विनाश करने वाला निकला। यही सोचकर ये शोक मुझे नहीं छोड़ रहा। मैं अत्यंत आतुर हो रहा हूँ। जब मैंने देखा कि अर्जुन के वज्रोपम बाणों से आहत होकर बूढ़े सिंह के समान मेरे उन्मत्त काय पुरुष सिंह पितामह कंपित हो रहे हैं, उन्हें चक्कर सा आने लगा है, शिखंडी उनकी ओर देख रहा है, उनका सारा शरीर बाणों से खचाखच भरा है, ये देखकर मेरे मन को बहुत व्यथा हुई थी। जिन्होंने अपने लिए मृत्यु बनकर आए हुए पांचाल राजकुमार शिखंडी की स्वयं ही रक्षा की और उसे बाणों से धराशायी नहीं किया, उन्हीं पितामह को अर्जुन ने मार गिराया। मुनिश्रेष्ठ, जब मैंने पितामह को खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देखा, उस समय मुझे अत्यंत शोक ज्वर का आवेश हो आया था। जिन्होंने हमें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, सब प्रकार से हमारी रक्षा की, राज्य लोभी घुरुघाती मूर्ख ने थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए उन्हें मरवा डाला। वो कौन था? मैं ही था। उस समय गुरु ने मुझसे पूछा था, राजन सच बताओ। जब द्रोणाचार्य ने, मेरे गुरु ने मुझसे पूछा, राजन सच बताओ कि मेरा पुत्र जीवित है, तब ब्राह्मण ने सत्य का निर्णय करने के लिए मुझसे ये बात पूछी थी। उनकी इस बात को जब मैं याद करता हूँ तो मेरा सारा शरीर शोकाग्नि से दग्ध होने लग जाता है। परंतु राज्य के लोभ में फंसे हुए मुझ पापी गुरु हत्यारे ने मरे हुए हाथी की आड़ लेकर उनसे झूठ बोल दिया, उनके साथ धोखा किया। मैंने सत्य का चोला उतार फेंका। युद्ध में अश्वत्थामा नामक हाथी के मारे जाने पर गुरुदेव से कह दिया, अश्वत्थामा मारा गया। इससे उन्हें अपने पुत्र के मारे जाने का विश्वास हो गया।
ये अत्यंत दुष्कर पाप कर्म मैंने किन लोकों में जाने के लिए किया? मैं कहाँ जाऊंगा? युद्ध में पीठ न दिखाने वाले अत्यंत उग्र पराक्रमी अपने बड़े भाई कर्ण को भी मैंने मरवा दिया। इससे बढ़कर महान पापाचारी कौन होगा? मैंने राज्य के लोभ में पड़कर उन पर्वतों पर उत्पन्न हुए सिंह के समान पराक्रमी अभिमन्यु को द्रोणाचार्य द्वारा सुरक्षित कौरवों में झोंक दिया। मैंने जैसे पृथ्वी 5 पर्वतों से हीन हो जाती है, उसी प्रकार अपने 5 पुत्रों से हीन होकर दुख में आतुर हुई द्रौपदी के लिए जो मुझे निरंतर शोक बना रहता है, मैं कैसे जीवित रहूंगा? मैं पापी अपराधी संपूर्ण भूमंडल का विनाश करने वाला हूँ। इसीलिए यहीं इसी रूप में बैठा हुआ अपने इस शरीर को मैं सुखा डालूंगा। आप लोग मुझ गुरुघाती का आमरण अनशन के लिए यहाँ बैठा हुआ समझें, जिससे दूसरे जन्मों में मैं अपने कुल का विनाश करने वाला ना हूँ। तपोधन, अब मैं किसी तरह अन्न नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, यहीं रह के अपने प्राणों को सुखा दूंगा। मैं आप लोगों को प्रसन्न करके अपनी ओर से चले जाने की अनुमति देता हूँ। जिसकी जहाँ इच्छा हो अपनी रुचि के अनुसार चला जाए। आप सब लोग मुझे आज्ञा दें, मैं इस शरीर को अनशन करके अब त्याग दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपने बंधु जनों से शोक से विह्वल होकर युधिष्ठिर महाराज को ऐसी बातें करते देखकर मुनिवर व्यास जी ने उन्हें रोककर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। व्यास जी बोले, महाराज तुम शोक ना करो। पहले की कही हुई बातों को मैं फिर दोहरा रहा हूँ। ये सब प्रारब्ध का ही खेल है। जैसे पानी में बुलबुले होते हैं, मिट जाते हैं, उसी प्रकार संसार में उत्पन्न हुए प्राणियों में के जो आपस में संयोग होते हैं, अतः उनका अंत निश्चय समय पर वियोग होता ही है। संपूर्ण संग्रहों का अंत विनाश है, सारी उन्नतियों का अंत पतन है, संयोगों का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। आलस्य सुख रूप प्रतीत होता है, परंतु उसका अंत दुख है, तथा कार्य दक्षता दुख रूप प्रतीत होती है, परंतु सुख का उदय होता है। इसके सिवा ऐश्वर्य, लक्ष्मी, लज्जा, धृति, कीर्ति ये कार्य दक्ष पुरुष में ही निवास करते हैं, आलसी में नहीं। ना तो सुहृदय सुख देने में समर्थ है, ना शत्रु दुख देने में। इसी प्रकार ना तो प्रजा धन दे सकती है, ना धन सुखा सकती है। कुंती नंदन, विधाता ने जैसे कर्मों के लिए तुम्हारी सृष्टि करी है, तुम उन्हीं का अनुष्ठान करो, उन्हीं से तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। तुम कर्मों के फल के स्वामी या नियंत्रण नहीं हो। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज्य धर्म अनुशासन पर्व में व्यास वाक्य विषयक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।